हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वायरिंग डायग्राम। ये हमारा 450 किलोवाट का मोटर है जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, और इसका देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर से कैसे हम स्टार्ट होता है मोटर, स्टार डेल्टा कनेक्शन विद ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन पावर सप्लाई है। मेन पावर सप्लाई के बाद यहाँ पे एक मेन स्विच दिया हुआ है जो कि हमारा 2 थ्रस्टर का पैनल है, वहाँ पे है। ये हमारा ऑन करेंगे तो हमारा 3 फेज सप्लाई Q3 कंडक्टर के पास और Q2 के कंडक्टर के पास आ जाता है। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग प्रोसीजर है कंट्रोल यूनिट से होगा, वो हम दिखाएंगे अब कैसे स्टार्ट होता है ये मोटर। पहले स्टार में स्टार्ट होगा, फिर डेल्टा में स्टार्ट होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो बड़ा मोटर है ये 450 किलोवाट का मोटर है। जो हैवी मोटर्स होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई करंट लेता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, या फिर स्टार डेल्टा, या फिर सॉफ्ट स्टार्टर, या फिर VFD स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में मोटर थोड़ा कम करंट में स्टार्ट हो, इसलिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। यहाँ पे ये 2 कंडक्टर है। ये हमारा थर्ड वन कंडक्टर है, ये हमारा स्टार में कनेक्टेड मोटर को कनेक्ट करने के लिए कंडक्टर है। ये स्टार कनेक्शन के लिए बनाया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका टैपिंग लिया हुआ है 50% से। ये हमारा 50% पे स्टार्टिंग में मोटर काम करता है। तो आगे देखते हैं हम कैसे मोटर ये काम कर रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो बने रहिए आप वीडियो में। पहले ये आपने मोटर स्टार्ट किया, जब प्रेस किया तो क्या हो गया, ये हमारा पूरा सिस्टम दिया हुआ है ब्रिज से, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो पूरा कनेक्टेड है। आप देखिए, जैसे कि आपने ये बंद किया, इसको प्रेस किया स्विच को, तो आपको सप्लाई ऐसा आएगा। ये सप्लाई आपका डायरेक्ट ऐसा जाएगा। और इसके बाद सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्टर के सब कॉन्टैक्ट्स मेक हो रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा Q1 कॉन्टैक्टर, आप देख सकते हैं Q1 कॉन्टैक्टर ये मेक होगा। और आप Q1 कॉन्टैक्टर देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा, ये Q1 कॉन्टैक्टर है जो कि स्टार का है। ये स्टार का जो सबसे पहले मोटर क्या है, हमारा स्टार का कॉन्टैक्ट बनाएगा और स्टार में कनेक्टेड हो जाएगा मोटर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए Q1 कॉन्टैक्ट मेक हुआ। Q1 कॉन्टैक्ट मेक होने से क्या हो गया, सेम टाइम पे इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे Q1 का कॉन्टैक्ट यहाँ पे मेक हो गया। अभी सप्लाई क्या है, यहाँ से ऐसा जाकर इसने डायरेक्ट सप्लाई Q2 को दे दिया। इससे हमारा जो Q2 का कॉन्टैक्टर है वो मेक हो गया। और ये देख सकते हैं, इसके भी कॉन्टैक्ट्स मेक हो जाएगा। और इसमें क्या है, अभी पावर डायरेक्ट पावर आएगा हमारा मोटर के लिए जब ये कॉन्टैक्टर मेक हो गया। और आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर ऑलरेडी मेक में है, तो अभी मोटर क्या है हमारा स्टार में स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें 51% की टैपिंग ली हुई है, तो हमारा 51% का वोल्टेज करंट जितना है, यहाँ से इतना सप्लाई होगा मोटर के लिए ओनली स्टार्टिंग के लिए। और मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, रन करने लगेगा। और आगे देखिए, पहले ये Q1 से सप्लाई लेके इसका कॉन्टैक्ट मेक हुआ। उसके बाद जब कॉन्डक्टर Q2 मेक हो गया तो ये इसके भी कॉन्टैक्ट ये वाला मेक हो जाएगा। ये मेक होने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे होगी। अभी जैसा आप देख सकते हैं कि अभी मोटर हमारा स्टार में रन कर रहा है, तो अभी इसको डेल्टा में चेंज करना है। डेल्टा में कैसे चेंज होता है उसको देखिए। जब आपने बटन प्रेस किया था स्टार्टिंग में, तो एक पावर इधर गया था K2, ये देखिए K2, ये टाइमर है। K2 टाइमर के लिए एक पावर गया था। ये टाइमर का कुछ सेटिंग रहता है सेकंड्स में, हमारे यहाँ पे 7 सेकंड का सेटिंग है। ये क्या होगा, ऑटोमेटिक 7 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा और स्टार से डेल्टा में मोटर को चेंज ओवर कर देगा। और ये यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, जब ये टाइमर 7 सेकंड के बाद ऑपरेट होगा, इससे क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट देखिए K2 टाइमर का कॉन्टैक्ट है K2, ये मेक हो जाएगा। मेक होने से क्या है, 220 का पावर है जो K3 भी कॉन्टैक्टर में जाएगा, रिले में जाएगा, और ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। ये रिले एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपके इधर देखिए K3 कॉन्टैक्ट्स जहाँ पे दिया है, एक K3 कॉन्टैक्ट्स जहाँ पे दिया है, आपका क्या है, ये कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ये कॉन्टैक्ट यहाँ से पावर आएगा और ये कॉन्टैक्टर को 220 वोल्टेज जाएगा और ये Q3 का कॉन्टैक्टर मेक हो जाएगा।
जब Q3 का कंडक्टर मेक हो गया तो आपका ये कंडक्टर का कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। इससे क्या है, हमारा जो स्टार में Q1 और Q2 को सप्लाई जा रही थी वो भी बंद होगी। और अभी डायरेक्ट सप्लाई किसको जा रही है, Q3 को। Q3 का ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा। इससे क्या है, अभी 220 की डायरेक्ट सप्लाई Q3 को आ रही है। जब ये Q3 कॉन्टैक्टर ऑन हो गया उससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्टर है जो 3 फेज सप्लाई आ रही है, उसका कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा और आपका 3 फेज सप्लाई डायरेक्टली आपका मोटर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। मोटर में जाना स्टार्ट हो जाएगा जिससे क्या होगा, आपका मोटर डेल्टा में चलने लगेगी। और ये हमारा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन चेंज ओवर हो गया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम स्टार से डेल्टा क्यों यूज़ करते हैं कि मोटर को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है स्टार्ट होने में, तो वो बहुत ज़्यादा करंट लेती है मोटर, 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा लेती है। इसलिए हम कहीं पे ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं, और कहीं पे सॉफ्ट स्टार्टर और VFD स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको वायरिंग डायग्राम का पता लग गया होगा कैसे वायर डायग्राम रीड करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा जरूर बताइए आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।